वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं फैज़ और आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर खैर मकदम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के सारे मज़ामीन, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर, सारे मुहतवायात बहुत ही आसान अंदाज में, बहुत ही आसान तरतीब के साथ पेश करने वाले हैं। तो आइए सीधा हम देखते हैं। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन को हमने 4 पार्ट्स में तकसीम किया है, 4 हिस्सों में तकसीम किया है, बांटा है, 4 भाग में बांटा है। पहला जो भाग है या पहला पार्ट है इंग्लिश ग्रामर, दूसरा इंग्लिश कंपोजिशन, तीसरा रिटन कंपोजिशन और चौथा प्रोनंसिएशन। पहला पार्ट यानी इंग्लिश ग्रामर के हमने 4 यूनिट्स बनाए हैं। कितने? 4 यूनिट्स बनाए हैं। इंट्रोडक्शन, वर्ड पावर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन। इन चारों यूनिट्स में हमने टॉपिक्स दाखिल कर रखा है। जैसे इस वाले यूनिट में 10 टॉपिक्स हैं और इस वाले दूसरे वर्ड पावर में 9 टॉपिक हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 29 टॉपिक्स हैं और वर्ड फॉर्मेशन में 6 टॉपिक्स हैं। इसी तरह दूसरा जो पार्ट है इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश कंपोजिशन में हमने 4 यूनिट्स बनाए हैं। कितने यूनिट? इंग्लिश कंपोजिशन में हमने 4 यूनिट्स बनाए हैं। पहला यूनिट है सेंटेंस, दूसरा फ्रेज, तीसरा क्लॉज और चौथा पंक्चुएशन। पहला जो यूनिट है उसके अंदर हमने 6 टॉपिक्स दाखिल कर रखा है, दूसरे में 12 टॉपिक्स हमने शामिल कर रखा है और तीसरे में 4, चौथे में 2। तो इन दोनों जो पार्ट्स हैं, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों को हमने यूनिट में पहले बांटा है, 4 यूनिट में, फिर उनमें टॉपिक्स शामिल किया है। जबकि तीसरा जो पार्ट है और चौथा पार्ट है, इनमें हमने कोई यूनिट नहीं बनाया है। तीसरा पार्ट यानी रिटन कंपोजिशन में हमने कोई यूनिट नहीं बनाया है। इसमें डायरेक्ट हमने 8 टॉपिक शामिल कर दिया है। पहला टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग, दूसरा स्टोरी राइटिंग, तीसरा एसे राइटिंग और चौथा लेटर राइटिंग और पांचवा डायलॉग राइटिंग और छठा एडवर्टीजमेंट राइटिंग और सातवां है प्रेसी राइटिंग और 8वां एक्सपेंशन। इसी तरह से जो चौथा पार्ट है प्रोनंसिएशन, इसके भी हमने इसमें भी कोई यूनिट नहीं बनाया है। इसमें हमने डायरेक्ट 4 टॉपिक्स इसके अंदर भी शामिल कर दिया। पहला टॉपिक है स्पीच साउंड, दूसरा है वर्ड स्ट्रेस, तीसरा है फंक्शन वर्ड्स एंड कंटेंट वर्ड्स और चौथा है इंटोनेशन। तो चारों जो पार्ट हैं, चारों पार्ट्स जो हैं उनका एक ओवरव्यू आपके सामने मौजूद है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं अब तफसील से। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के 4 पार्ट्स थे। पहला पार्ट था इंग्लिश ग्रामर, उसके हमने 4 यूनिट्स बनाए थे। पहला यूनिट था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था कि 10 टॉपिक्स हमने इसके अंदर रखा है। तो दोस्तों, देखते हैं हम ये डिटेल में। पहला टॉपिक है लैंग्वेज, दूसरा टॉपिक है ग्रामर, तीसरा टॉपिक है लेटर, चौथा टॉपिक है अल्फ़ाबेट, पांचवा टॉपिक है वर्ड और छठा टॉपिक है सिलेबल, सातवां टॉपिक है फ्रेज, आठवां टॉपिक है सेंटेंस और 9वां टॉपिक है क्लॉज और 10वां टॉपिक है पैराग्राफ। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में ये 10 टॉपिक्स हैं। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर 10 टॉपिक्स थे और 10 टॉपिक को हमने आपके सामने एक सरसरी तौर पर रख दिया है। इंट्रोडक्शन में जो हमने 10 टॉपिक्स जो रखा है, वो 10 टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका इयादा, जिनकी तकरार बार बार इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के दौरान होती है, इसीलिए हमने उनको इंट्रोडक्शन में रखा है। तो दोस्तों, दूसरा यूनिट है वर्ड पावर। हमने आपको बताया था कि वर्ड पावर में हमने 9 टॉपिक्स रखे हैं। पहला टॉपिक है सिनोनिम, दूसरा है एंटोनिम, तीसरा है पैरानिम, चौथा है होमोफोन और पांचवा है होमोनिम, छठा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सातवां है इडियम एंड फ्रेज और 8वां है प्रोवर्ब, 9वां है वोकैबुलरी। दोस्तों, ये 9 टॉपिक्स हमने वर्ड पावर में रखे हैं। वर्ड पावर को दूसरे नंबर पे हमने इसलिए रखा है, यानी दूसरा यूनिट इसलिए बनाया है क्योंकि किसी भी ज़ुबान को सीखने से पहले ये जो अल्फाज हैं उनका वोकैब होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, हमने वर्ड पावर में ये 9 टॉपिक्स रखे हैं जो आपके वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अलग से हमने वोकैबुलरी का उन्वान इसलिए कायम किया है, टॉपिक इसलिए बनाया है ताकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 काइंड्स हैं
उन सब से कमोबेश 50 अल्फाज शामिल करके हम आपको पीडीएफ की शक्ल में दे दें। तो दोस्तों ये है दूसरा यूनिट वर्ड पावर। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अब तीसरा यूनिट जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये यूनिट बहुत अहम है। ये एक महवर है जिसके इर्द गिर्द इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का पहला पार्ट यानी इंग्लिश ग्रामर घूमता है। बहुत ही अहम है दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 किस्में हैं, 8 काइंड्स हैं और 8 काइंड्स के नीचे हमने जो 29 टॉपिक्स हैं उनको दाखिल कर रखा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहले इसकी किस्मों को। इसके 8 काइंड्स हैं। पहली किस्म है नाउन, दूसरी किस्म है प्रोनाउन, तीसरी किस्म है वर्ब, चौथी किस्म है एडजेक्टिव, पांचवी किस्म है एडवर्ब, छठी किस्म है प्रीपोजिशन और सातवीं किस्म है कंजक्शन और 8वीं किस्म है इंटरजेक्शन। दोस्तों नाउन की पुरानी तकसीम के एतबार से 5 किस्में हैं। पहली किस्म है प्रॉपर नाउन, दूसरी किस्म है कॉमन नाउन, तीसरी किस्म है कलेक्टिव नाउन और चौथी किस्म है मटेरियल नाउन और पांचवी किस्म है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जदीद तकसीम के एतबार से यानी गिने या ना गिने जाने, गिनने लायक या ना गिनने लायक होने के एतबार से नाउन की 2 किस्में हैं, काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। और नाउन के बाद हमने कोई सा टॉपिक नहीं रखा, क्योंकि कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो खालिस नाउन से रिलेटेड हो, इसलिए हमने नाउन के बाद कोई टॉपिक नहीं रखा है। आइए दूसरी किस्म देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की दोस्तों 11 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 11 किस्में हैं। पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तीसरी किस्म है पजेसिव प्रोनाउन, चौथी किस्म है इंफेटिक प्रोनाउन जिसको इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, पांचवी किस्म है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और छठी किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और सातवीं किस्म है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और 8वीं किस्म है इंडेफिनिट प्रोनाउन और 9वीं किस्म है रिलेटिव प्रोनाउन और 10वीं किस्म है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और 11वीं किस्म है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की कुल 11 किस्में हैं। दोस्तों हमने प्रोनाउन के बाद 2 ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जो खालिसतन प्रोनाउन से ताल्लुक़ रखते हैं। पहला टॉपिक है देयर जिसको इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं, दूसरा टॉपिक है इट जिसको प्रिपरेटरी इट भी कहते हैं। उसके बाद हमने 3 ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जिनका ताल्लुक़ नाउन और प्रोनाउन दोनों से है। पहला टॉपिक है नंबर की 2 किस्में हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 ही काइंड्स हैं। कौन कौन? नाउन और प्रोनाउन जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। वर्ब को कुछ लोग के सिंगुलर और प्लूरल बताते हैं, हालांकि वो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, बल्कि उसकी 5 शक्लें होती हैं जो सब्जेक्ट यानी नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक अलग अलग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसकी फला शक्ल और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो उसकी फला शक्ल, इस तरह से। वरना हकीकत में वर्ब सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। तो पहला है नंबर, दूसरा है जेंडर की 4 किस्में हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूटर जेंडर। जेंडर भी नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं, कोई दूसरी तीसरी किस्म पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं है जो जेंडर हो, इसलिए हमने जेंडर को नाउन और प्रोनाउन के बाद रखा है। तीसरा जो टॉपिक है वो है केस की कितनी हालतें हैं? 4 हालतें हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस जो जिसको आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पजेसिव केस और चौथा है वोकेटिव केस। ये 4 हालतें हैं केस की और ये इन चारों हालतों में नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन ही 2 किस्म पार्ट्स ऑफ स्पीच की ऐसी हैं जिनकी ये 4 हालतें होती हैं, इसीलिए नाउन और प्रोनाउन के बाद हमने केस को रखा है। दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है दूसरी किस्म। उसके बाद तीसरी किस्म है वर्ब की बेसिकली 2 इसके काइंड्स हैं, एक है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को आप डबल पार्ट्स स्पीच भी कह सकते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये वर्ब से बनते हैं और नाउन की तरह काम करते हैं। तो जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है इसकी 3 किस्में हैं, जेरंड, इन्फिनिटिव और तीसरा है पार्टिसिपल। और फाइनाइट वर्ब की 2 किस्में हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के
4-5 नाम है, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, एक्शन वर्ब, और इसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब के 2 नाम है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म है प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये कितने हैं? 11 है। वर्ब टू बी, एम, इज, आर, वाज, वर, ये 5। वर्ब टू डू, डज, डिड, ये 5 3 8। और वर्ब टू हैव, हैज, हैड, 8 3 11। ये 11 है प्राइमरी ऑक्सिलरी। पूरे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो 24 है, 24 में से 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी। दूसरी किस्म है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी 10 है। कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और मस्ट और टू, ये 10 हैं। और 11 10 21 हुए और बच गए 3 जो मार्जिनल वर्ब है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी ऑक्सिलरी वर्ब की तीसरी किस्म क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें 3 ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, डेयर, नीड और यूज टू। दोस्तों, मेन वर्ब की और बहुत से ऑक्सिलरी वर्ब की 5 शक्लें होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। सबके अलग अलग नाम हैं जिन्हें हम आपको वर्ब पढ़ाते वक्त बताएंगे। दोस्तों, फॉर्म के बेसिस पे ही वर्ब की 2 किस्में हैं, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर जो कायदे से बन जाए, डी या ईडी मिलाकर के आप बना ले, वो रेगुलर वर्ब है, इसीलिए उसको वीक वर्ब भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है? वीक वर्ब। और दूसरा है इर्रेगुलर, जो कायदे से नहीं बनता, ईट, एट, ईटिन। आपको रटना होता है, याद करना होता है आपको, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है इर्रेगुलर का? स्ट्रॉन्ग वर्ब। दूसरा नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग वर्ब। इसी तरह से मेन वर्ब और बहुत से ऑक्सिलरी वर्ब की ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के एतबार से, यानी मुताद्दी और लाजिम होने के एतबार से 2 किस्में हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। दोस्तों, वर्ब के बाद हमने 2 ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जो खालिस वर्ब से ताल्लुक़ रखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? मूड। मूड कितने हैं? मूड की 4 किस्में हैं। पहली जो किस्म है वो है इंडिकेटिव मूड, दूसरी किस्म इंपेरेटिव मूड, और तीसरी किस्म सब्जेक्टिव मूड, और चौथी किस्म क्या है? इन्फिनिटिव मूड। ये 4 किस्में हैं मूड की, और सारे के सारे चारों किस्मों के अंदर बहस वर्ब से होती है, इसीलिए हमने वर्ब के जस्ट बाद मूड को रखा है। दूसरा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। 3 वर्ब है, मेक, गेट, हैव। ये तीनों वर्ब ऐसे हैं जिनसे आप करना से कराना, खाना से खिलाना, अगर माना लेना हो, याद नहीं हो, तो ऐसे मौके पर ये तीनों वर्ब काम आते हैं और इन्हें कहते हैं कॉजेटिव वर्ब, अफ़ाल मुसब्बबा। ये भी खालिसतन वर्ब है, इसीलिए हमने वर्ब के जस्ट बाद रखा है। दोस्तों, वर्ब के बाद, इन दोनों के बाद हमने 8 ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जिनका ताल्लुक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब तीनों से है, और थोड़ा बहुत एडवर्ब से भी है, लेकिन थोड़ा है, उसका शुमार नहीं है। तो उसमें पहला क्या है? पहला है सिंटैक्स, जिसका दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सिंटैक्स। और दूसरी किस्म क्या है? 8 में से दूसरा टॉपिक हमने रखा है वो क्या है? वो है टाइम एंड टेंस। टेंस बहुत अहम होता है। और तीसरा है टेंस। टेंस की कितनी किस्में? टेंस की 3 किस्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर तीनों में से हर एक की 4 किस्में हैं। दोस्तों, ये है टेंस। टेंस के बाद जो अगला टॉपिक हमने रखा है वो है टेंस कंट्रास्ट। टेंस कंट्रास्ट, बहुत सारे टेंस ऐसे हैं जिनका अगर तर्जमा करेंगे तो आपको लगेगा कि एक ही जैसा, हालांकि उनका माना बिल्कुल अलग होता है, यानी उनके माबैन फ़र्क होता है, जिसको इस टॉपिक टेंस कंट्रास्ट में पढ़ाया या बताया जाता है। दोस्तों, अगला टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। ये एक्टिव और पैसिव वॉइस, इसके अंदर भी बहस सब्जेक्ट यानी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब से होता है, इसलिए हमने इसको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बाद रखा है। उसी तरह से अगला टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इन तीनों में भी बहस सब्जेक्ट यानी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब से होती है, इसीलिए हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बाद इस टॉपिक को रखा है। उसके बाद है नरेशन। उसके बाद क्या है? नरेशन, जिसका दूसरा नाम है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके अंदर भी बहस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और कुछ एडवर्ब से भी होता है, जिसका शुमार नहीं है, तो इसलिए हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बाद रखा है। अगला टॉपिक है कंट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि आई हैव, आइव, आई हैव, आइव, आई वुड, आइड, आई हैड, आइड। ये जो कंट्रैक्शन है, जो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब और कुछ एडवर्ब जैसे इज, नट, नट, जो इजंट, तो कुछ है जिसका शुमार नहीं है, इसीलिए हमने इसको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बाद रखा है। और आखिरी टॉपिक है क्वेश्चन टैग।
क्वेश्चन टैग इसके अंदर भी बहस नाउन, प्रोनाउन और वर्ब से होता है, इस बहस होती है, इसीलिए हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बाद इस टॉपिक को, ये कुल 10 है। मूड, दूसरा कॉजेटिव वर्ब, तीसरा सिंटेक्स, चौथा टाइम एंड टेंस, पांचवा टेंस कॉन्ट्रास्ट और छठा एक्टिव पैसिव वॉइसेस और सातवां कंडीशनल सेंटेंसेस और आठवां नरेशन और नौवां कॉन्ट्रैक्शन, 10वां क्वेश्चन टैग। ये 10 हुए दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव को। अगली जो किस्म है वो क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की दोस्तों 13 किस्में हैं। एडजेक्टिव कितनी किस्में हैं? 13 किस्में हैं। एडजेक्टिव की 13 किस्में कौन कौन है? पहली किस्म है प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तीसरी किस्म है पजेसिव एडजेक्टिव और चौथी किस्म है एम्फेटिक एडजेक्टिव, जिसका दूसरा नाम इंटेंसिव एडजेक्टिव या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी जिसको आप कह सकते हैं। पांचवी किस्म है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, छठी किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और सातवीं किस्म है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव और आठवीं किस्म है क्वालिटेटिव, जिसका दूसरा नाम है डिस्क्रिप्टिव और नौवीं किस्म है क्वांटिटेटिव और 10वीं किस्म है न्यूमरल एडजेक्टिव और 11वीं किस्म है नॉमिनल एडजेक्टिव और 12वीं किस्म है पार्टिसिपल एडजेक्टिव और 13वीं किस्म क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल भी एडजेक्टिव की दरअसल एक किस्म है। तो ये कुल 13 किस्में हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के बाद भी हमने कोई एक टॉपिक नहीं रखा, क्योंकि कोई एक टॉपिक ऐसा है ही नहीं जो खालिस एडजेक्टिव से ताल्लुक़ रखता हो। उसके बाद अगली किस्म है एडवर्ब। अगली किस्म है क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब की दोस्तों बेसिकली 3 किस्में हैं। सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तीसरा रिलेटिव एडवर्ब। कुछ लोग इसको 9 बना देते हैं क्योंकि सिंपल एडवर्ब की फिर से 7 किस्में हैं, 7 और 2 9 जोड़ देते हैं। तो सिंपल एडवर्ब की 7 किस्में कौन कौन है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, जिसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं आप, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसका दूसरा नाम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी है, चौथी किस्म है, और पांचवी एडवर्ब ऑफ मैनर और छठी किस्म एडवर्ब ऑफ रीजन और सातवीं किस्म एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, जिसका दूसरा नाम एफर्मेशन एंड निगेशन भी है। ये 7 किस्में और 8वीं इंट्रोगेटिव एडवर्ब और 10वीं क्या है? रिलेटिव 9वीं रिलेटिव एडवर्ब। ये एडवर्ब किस्में हैं दोस्तों। एडवर्ब के बाद हमने एक टॉपिक रखा है, वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये दरअसल एक ऐसा टॉपिक है जिसका ताल्लुक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों से, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, तीनों डिग्रियां दोनों की होती हैं। इसीलिए हमने इस टॉपिक को एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद रखा है दोस्तों। अगली जो किस्म है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। सिंपल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन, फ्रेजल प्रेपोजिशन। ये 5 किस्में हैं प्रेपोजिशन की दोस्तों। यहाँ खत्म होती है ये छठी किस्म पार्ट्स ऑफ स्पीच की। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच की 7वीं किस्म है कंजक्शन। कंजक्शन की बेसिकली 2 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। दूसरी किस्म है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन की फिर से 4 किस्में हैं। पहली किस्म है क्यूमुलेटिव, जिसका दूसरा नाम कॉप्युलेटिव। दूसरी किस्म है अल्टरनेटिव, जिसका दूसरा नाम है डिसजंक्टिव। तीसरी किस्म है एडवर्सेटिव और चौथी किस्म है इलेटिव। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल 10 चीज़ों के लिए होता है। 10 चीज़ें क्या क्या है? पहली चीज़ है टाइम, दूसरी चीज़ है प्लेस, तीसरी चीज़ है पर्पस, चौथी चीज़ है कॉज या दूसरा नाम दीजिए रीज़न, कॉज या रीज़न। पांचवी किस्म है मैनर या एक्सटेंट और छठी किस्म है कंडीशन। सातवीं किस्म है कंपैरिजन और आठवीं किस्म है कंट्रास्ट, जिसको आप कंसेशन भी कह सकते हैं। नौवीं किस्म है कॉन्सिक्वेंस, जिसको आप इफेक्ट या रिजल्ट भी कह सकते हैं। 10वीं किस्म है एपोजिशन। दोस्तों ये है कंजक्शन। और अब हम देखते हैं आखिरी किस्म पार्ट्स ऑफ स्पीच की, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली एक ऐसी किस्म है जिसके ज़रिए आप अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं। दोस्तों वैसे तो इंटरजेक्शन का इस्तेमाल दुनिया में जितनी भी तरह के एहसासात और जज्बात हैं उनके इजहार के लिए होता है, लेकिन हम आपके सामने 13 कैटेगरी बयान करते हैं जिनमें अक्सर व बेशतर एहसासात और जज्बात आ जाते हैं। पहली जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी क्या है? जॉय, खुशी। दूसरी ग्रीफ,
गम, और तीसरी सरप्राइज यानी ताज्जुब, और चौथी कंटेम्प्ट यानी नफरत। पांचवी किस्म है अटेंशन, किसी का ध्यान दिलाने के लिए, ध्यान खींचने के लिए आप, और छठी किस्म है अप्रूवल। क्या? अप्रूवल, ये किसी को मंजूरी देने के लिए। और उसके बाद सातवीं किस्म है रिप्रूफ, और यानी मलामत करने के लिए, और आठवीं किस्म है डाउट, शक के लिए, और नौवीं किस्म है एड्रेसिंग, किसी को खिताब करने के लिए, और दसवीं किस्म है रिसेप्शन, किसी का इस्तकबाल करने के लिए, और 11वीं किस्म है साइलेंस, किसी को खामोश कराने के लिए, और 12वीं किस्म है पीटी। 12वीं किस्म क्या है? पीटी। और उसके बाद जो आखिरी किस्म है वो है पार्टिंग, किसी को अलविदा कहना। ये कुल 13 जो कैटेगरियाँ हैं, किसमें नहीं बल्कि 13 कैटेगरियाँ हैं जिनमें अक्सर व बेशतर जज्बात और एहसासात आ जाते हैं। दोस्तों ये हुई आठवीं किस्म पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और यही ख़त्म होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस्में। इन 8 किस्मों के बाद हमने एक टॉपिक रखा है जिसका नाम है द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ही लफ्ज़ जो कई पार्ट्स ऑफ स्पीच बनकर इस्तेमाल होते हैं, जैसे देयर, ये प्रोनाउन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउन बनकर, और एडवर्ब बनकर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये टॉपिक हमने इनके बाद रखा है, और यहीं ख़त्म होता है तीसरा अहम यूनिट पहले पार्ट का। चौथा यूनिट है दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन। चौथा यूनिट क्या है? वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में हमने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर 6 टॉपिक्स रखे हैं। पहला टॉपिक क्या है? प्रीफिक्स। दूसरा टॉपिक क्या है? सफिक्स। और तीसरा टॉपिक क्या है? कन्वर्जन। चौथा टॉपिक है ब्लेंडिंग। पांचवा टॉपिक है क्लिपिंग, और छठा टॉपिक है कंपाउंडिंग। दोस्तों यही चौथा जो यूनिट है वो ख़त्म होता है, और यही ख़त्म होता है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पहला पार्ट, यानी इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट था इंग्लिश कंपोजिशन। हमने बताया था आपको कि इसके भी हमने 4 यूनिट्स बनाए थे, और हर यूनिट में कुछ न कुछ टॉपिक्स शामिल कर रखा था। तो दूसरा पार्ट यानी इंग्लिश कंपोजिशन के जो 4 यूनिट्स हैं, पहला यूनिट है उसमें सेंटेंस, दूसरा यूनिट है क्लॉज, फ्रेज, और तीसरा यूनिट है क्लॉज, और चौथा यूनिट है पंक्चुएशन। पहला यूनिट जो है, पहले यूनिट में 6 टॉपिक्स हैं। कितने जो टॉपिक्स हैं? 6 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक खुद सेंटेंस के जो काइंड्स हैं वो है। सेंटेंस की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। इसके 5 काइंड्स हैं। पहली किस्म क्या है? असर्टिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम स्टेटमेंट। दूसरी किस्म क्या है? दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन। तीसरी किस्म क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है? कमांड। और चौथी किस्म है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम है विश। और पांचवी किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम है एक्सक्लेमेशन। दोस्तों सेंटेंस की एनालिसिस के बेस पे या स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस की फिर से 4 किस्में हैं। पहली किस्म है सिंपल सेंटेंस, दूसरी किस्म है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरी किस्म है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथी किस्म है मिक्स्ड सेंटेंस। ये पहला टॉपिक हुआ। इसके फ़ौरन बाद जो टॉपिक हमने रखा है वो टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इसके अंदर सबसे पहले मैंने क्या रखा है? यूजुअल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश जुमलों में, अंग्रेज़ी जुमलों में अल्फाज की तरतीब क्या होगी? वर्ड्स पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये जो है इसके अंदर रखा है। और कुछ और चीज़ें भी, जैसे एज सब्जेक्ट क्या क्या इस्तेमाल होता है, एज ऑब्जेक्ट क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये हमने इसके अंदर बताई है। दोस्तों तीसरा जो टॉपिक है इसके अंदर है वो है एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? एक जुमले को तोड़ना, अलग अलग बताना, तोड़ करके कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रीडिकेट है, और सब्जेक्ट में भी फला फला और प्रीडिकेट में भी फला फला। सिंथेसिस अगला टॉपिक क्या है? सिंथेसिस। इसमें कई एक छोटे छोटे जुमले को जोड़ना होता है, सिंथेसिस। ये कितने 4 टॉपिक हुए। पांचवा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। ट्रांसफॉर्मेशन कहिए और कन्वर्जन भी कहिए। दोस्तों किसी एक सेंटेंस को अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना,
या सिंपल को कंपाउंड में बदलना, या क्वेश्चन को असर्टिव को क्वेश्चन में बदलना, इंट्रोगेटिव में बदलना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन के अंदर होता है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक, छठा टॉपिक है, वो है सम इम्पोर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। कुछ अहम सेंटेंस की बनावटें, कुछ हम सेंटेंस की ऐसी बनावटें देंगे जो बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है, लिखने में भी बोलने में भी, वो चीज़ें हम वहाँ बताएंगे। दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है दूसरा पार्ट इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के दूसरे पार्ट, यानी इंग्लिश कंपोजिशन का पहला यूनिट। इसका दूसरा यूनिट है फ्रेज़। फ्रेज़ की कितनी किस्में हैं? फ्रेज़ की 12 किस्में। फ्रेज़ प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबसे फ्रेज़ की किस्में बनती है। नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिवल फ्रेज़, एडवर्बियल फ्रेज़, वर्बल फ्रेज़, प्रीपोजिशनल फ्रेज़, कंजक्शनल फ्रेज़ और इंटरजेक्शनल फ्रेज़, यही तो 7 हो गए। उसके बाद एक है इन्फिनिटिव फ्रेज़, जेरंड फ्रेज़, पार्टिसिपल फ्रेज़। कितने हुए? 7 3 10। और 2 और हैं, एक है एब्सोल्यूट फ्रेज़ और दूसरा है एपोजिटिव फ्रेज़। ये कुल 12 किस्में किसकी हैं? ये 12 किस्में हैं फ्रेज़ की। और यहीं ख़त्म होता है दूसरा यूनिट दूसरे पार्ट की, यानी इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का जो दूसरा पार्ट है इंग्लिश कंपोजिशन, उसका दूसरा यूनिट यहीं ख़त्म होता है। तीसरा यूनिट है क्लॉज। क्लॉज की 3 किस्में। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? मेन क्लॉज। दूसरी किस्म क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरी किस्म क्या है? रेफरेंस क्लॉज। मेन क्लॉज के बहुत सारे नाम। मेन क्लॉज को ए क्लॉज भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी कई नाम हैं। उसको बी क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तीसरी की भी कई एक नाम है, तीसरी किस्म के भी कई एक नाम है। रेफरेंस क्लॉज, आर क्लॉज और इसी तरह से पैरेंथेटिकल क्लॉज। ये 3 किस्में हुई क्लॉज की। दोस्तों क्लॉज के बाद हमने एक टॉपिक रखा है जो क्लॉज से रिलेटेड है, वो है रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉजेस उसको हमने जस्ट क्लॉज के बाद रखा है। यहीं ख़त्म होता है तीसरा यूनिट दूसरे पार्ट यानी इंग्लिश कंपोजिशन का। तीसरा यूनिट यहीं ख़त्म होता है। चौथा यूनिट जो था पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हम जो पंक्चुएशन मार्क्स है, कॉमा, जो फुल स्टॉप, उनसे मुतल्लिक़ तो करेंगे। इसके जस्ट बाद हमने एक टॉपिक रखा है कैपिटलाइजेशन। कहाँ कहाँ पहला वर्ड कैपिटल होगा वो हमने, या पूरा वर्ड कैपिटल होगा, हमने उस जो टॉपिक है उसको जस्ट पंक्चुएशन के बाद रखा है। दोस्तों यहीं ख़त्म होता है चौथा यूनिट पंक्चुएशन दूसरे पार्ट का। पहला और दूसरा पार्ट यानी इंग्लिश ग्रामर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट इंग्लिश कंपोजिशन, इनके चारों 4 यूनिट जो है वो ख़त्म हुए। तीसरा जो यूनिट था वो क्या था? रिटन कंपोजिशन। रिटन कंपोजिशन में हमने आपको बताया था कि हमने यूनिट नहीं बनाया, इनमें 8 डायरेक्ट टॉपिक्स रखे हैं। पहला टॉपिक क्या है? पैराग्राफ राइटिंग। दूसरा स्टोरी राइटिंग। तीसरा इसके अंदर क्या है? एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग, 3 हुए। और चौथा है डायलॉग राइटिंग, 5वां है लेटर राइटिंग, और 6ठा है एडवर्टीजमेंट राइटिंग, और 7वां है प्रेसी राइटिंग, और 8वां है एक्सपेंशन। ये 8 जो टॉपिक्स हैं हमने तीसरे पार्ट में रखा है और यहीं ख़त्म होता है तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है प्रोनंसिएशन। इसके अंदर हमने कोई यूनिट नहीं बनाया, हमने बताया आपको। इसके अंदर डायरेक्ट हमने 4 टॉपिक्स रखे हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है साउंड स्पीच, जिसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं साउंड ऑफ इंग्लिश या साउंड ऑफ स्पीच या स्पीच साउंड। साउंड स्पीच नहीं बल्कि स्पीच साउंड। और दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है उसके अंदर वर्ड स्ट्रेस। तीसरा टॉपिक क्या है? की वर्ड, जिसको कंटेंट वर्ड भी बोलते हैं। कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड। कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड बोलने में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। जो की वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स होते हैं उन्हें हम पूरा अदा करते हैं, जबकि जो फंक्शन वर्ड है उन्हें हम ग्रामेटिकल वर्ड भी इन्हें कहते हैं, मिला देते हैं, बोलते वक्त उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो है तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है इंटोनेशन। इसके अंदर जो आवाज़ चढ़ती है, कभी उतरती है बोलते वक्त, किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, ये चौथा टॉपिक है चौथे पार्ट की। और यहीं ख़त्म होता है चौथा पार्ट, और यहीं ख़त्म होता है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन।
दोस्तों हम लोग अमूमन इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं, हकीकत में इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल चूँकि ग्रामर का होता है इसीलिए लोग इंग्लिश ग्रामर बोल देते हैं। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन इसके 4 पार्ट है। पहला पार्ट इंग्लिश ग्रामर, दूसरा पार्ट इंग्लिश कंपोजिशन और तीसरा पार्ट रिटन कंपोजिशन, चौथा पार्ट प्रोनाउंसिएशन। ये चारों पार्ट्स हमने बहुत ही तफसील के साथ आपके सामने रख दिए हैं। चलते हैं दोस्तों, अब फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।